बच्चों के पसंदीदा YouTube चैनल राजतीर्थ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिया यानी वर्ब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के कुल दो भेद होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि क्रिया के भेदों के दो आधार भी होते हैं। जैसे कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं और दूसरा रचना के आधार पर भी क्रिया के भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, जैसे कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो आइए जानते हैं सकर्मक क्रिया को। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि कंचन चाय बना रही है, तो यहाँ पर कंचन बना क्या रही है? चाय बना रही है, इसलिए चाय हो जाएगा सकर्मक क्रिया। उसी तरीके से कमल पतंग उड़ा रहा था, तो यहाँ पर कमल उड़ा क्या रहा था? पतंग उड़ा रहा था, इसलिए पतंग हो जाएगा सकर्मक क्रिया। तो आइए अभी जान लेते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। तो अकर्मक शब्द का अर्थ है बिना कर्म के, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो। तो जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे? क्रिया के साथ क्या प्रश्न लगाकर यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे कि यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है, युवतियाँ जा रही हैं, इसे अगर हम प्रश्न के रूप में पूछें कि युवतियाँ जा कहाँ रही हैं, तो फिर हमें उत्तर नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर जा रही हैं हो जाएगा अकर्मक क्रिया। उसी तरीके से बालक हंसने लगा, इस पर भी अगर हम सवाल पूछें कि बालक क्यों हंसने लगा, तो उत्तर नहीं मिलता। इसलिए हंसने लगा जो है वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। रचना के आधार पर क्रिया के कुल 5 भेद होते हैं, जैसे कि सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो आइए जान लेते हैं सामान्य क्रिया को। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वो सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे बलवीर आया, माँ ने पत्र लिखा। इन दोनों वाक्यों में आपको सिर्फ एक ही क्रिया शब्द नजर आ रहा है, इसलिए बलवीर आया में से आया और माँ ने पत्र लिखा, ये वाक्य में से लिखा शब्द जो है सामान्य क्रिया हो जाएगा। अभी बात करते हैं संयुक्त क्रिया के बारे में। जिस वाक्य की दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि बैलगाड़ी चल पड़ी, लड़कियां नृत्य कर रही हैं। इन वाक्यों में चल पड़ी, कर रही हैं संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया। आइए अभी जान लेते हैं नाम धातु क्रिया को। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रियाएं दरअसल 4 प्रकार से बनती हैं, जैसे कि संज्ञा से नाम धातु क्रिया, सर्वनाम से नाम धातु क्रिया और विशेषण से नाम धातु क्रिया। संज्ञा से नाम धातु क्रिया जो बनती हैं उसके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि हाथ से हथियाना, फिल्म से फिल्माना, रंग से रंगना, दुख से दुखना, लाज से लजाना, बात से बतियाना। सर्वनाम से नाम धातु क्रिया जो बनती है उसका उदाहरण यहाँ पे है, जैसे कि अपना से अपनाना। विशेषण से जब नाम धातु क्रियाएं बनती हैं उसका कुछ उदाहरण यहाँ पे मैंने दिया है, जैसे कि गरम से गरमाना, साठ से सटियाना, दोहरा से दोहराना, ठंडा से ठंडाना आदि। तो आइए अभी जानते हैं प्रेरणार्थक क्रिया को। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मालिक नौकर से सामान उठवाता है। यहाँ पर मालिक जो है वो खुद सामान ना उठाकर नौकर से उठवा रहा है, तो यहाँ पर उठवाता हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। उसी तरीके से रजनीश बहन से कपड़े धुलवाता है। यहाँ पर रजनीश खुद कपड़े ना धोकर
अपनी बहन से कपड़े धुलवा रहा है, इसलिए यहाँ पर धुलवाता शब्द हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। तो बच्चों आइए अभी जान लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया को। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे नरेश ने पढ़कर टीवी देखा, नीरजा ने गिनकर साड़ियाँ रखी। इन वाक्यों में पढ़कर, गिनकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। ये मुख्य क्रियाओं से पहले हुई हैं। ठीक है, तो मूल धातु में कर अथवा करके लगाकर पूर्वकालिक क्रियाएं बनाई जाती हैं। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको इसी किस्म के हिंदी व्याकरण के और वीडियो चाहिए हो तो फिर आपको क्या करना है, पहले तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना है, इसको शेयर कर देना है अपने दोस्तों में। और अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है तो फिर आप कमेंट बॉक्स पर आइए और आप सवाल पूछिए। मैं जितना जल्दी हो सके आपके सवालों के जवाब को देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ जो नए हैं मेरे चैनल में उनके लिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कंटेंट्स को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को एटलीस्ट 50 लाइक्स मिलेंगे, ये टारगेट है इस वीडियो का। तो अगर आप ये कर देते हैं तो अगला हिंदी व्याकरण वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।